हेलो एवरीवन। मैं हूँ दिलाशा खरेल और वेलकम टू फील एंड बिलीव टैरो। अगर आप नए हैं मेरी चैनल में तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है, आपको अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो बाद में इस रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। हम अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी जो है, मेरी इंस्टाग्राम की जो लिंक है, और मुझे आप वेबसाइट के थ्रू भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो मेरी वेबसाइट जो है, वेबसाइट की लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक, सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरी मेल आईडी भी। ओके, सो मैंने अभी अभी एक नया वेबसाइट भी बनाया है। सो उसमें मैं ज़रूर रेगुलरली पोस्ट करती रहूँगी। जो कुछ भी मुझे आता है, जो कुछ भी मैंने जाना है टैरो से, ओरेकल रीडिंग्स, जो कुछ भी मुझे नॉलेज है वो मैं आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। आप उसे भी ज़रूर टाइम टू टाइम देखिए फॉर मोर इंफॉर्मेशन। ओके, और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स। ओके, सो आज की जो रीडिंग है उसकी टॉपिक है, ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है गाइस। ओके, सो एक्चुअली ये रिक्वेस्ट मेरे एक व्यूअर ने किया था, लाइक लगभग 1.5-2 साल पहले। ओके, बट अगर आप मेरी चैनल से पहले से ही जुड़े हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा मूव कर रही थी। ओके, सो उस वजह से मैं अपने चैनल में इतना ज़्यादा रेगुलरली मैंने अपडेट नहीं किया है, तो उस वजह से कहीं पे वो जो कमेंट था वो मैंने मिस कर दिया। लेकिन बाद में मुझे, लाइक जब मैंने नोटिस किया तो आज मैं उस वीडियो को बना रही हूँ। सो मेरे एक व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं एक वीडियो बनाऊँ इस टॉपिक पे कि आपकी फ्यूचर सेल्फ 2 साल के बाद कैसी होगी। ओके, आप लोग कहाँ पे होंगे 2 साल के बाद। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस। सो जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, इसे देखने के इसको देखने के 2 साल के बाद आप लोग अपने आप को कहाँ पे, लाइफ की किस जर्नी में, किस पॉइंट में आप लोग होंगे। ओके, सो ये हम लोग ज़रूर देखेंगे। ओके, सो हमेशा की तरह लाइक 3 पाइल से आपके सामने, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। ओके, सो आप लोग थोड़ा समय ले, और जो भी पिक्चर आपको अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, और या जो भी फेदर का रंग आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर पाइल नंबर 1 नंबर से भी आप लोग चूज़ कर सकते हैं, 1, 2 और 3। और अगर आपको टाइम स्टैम्प से चूज़ करने की आदत है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं टाइम स्टैम्प्स को। ओके, सो आप लोग थोड़ा समय लीजिए। ओके, अपनी इंट्यूशन का भी आवाज़ सुनिए, और जो भी पाइल आपको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, आप उस पाइल को चूज़ कीजिए, वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए टाइम स्टैम्प्स के थ्रू। ओके, और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल भी अट्रैक्ट कर रही है तो आप उस पाइल को भी देख सकते हैं, शायद वहाँ पे भी कोई मैसेजेस हो आपके लिए। ओके, वरना आपको जो पाइल चूज़ करनी है आप वो पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में गाइस। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग अगर आप लोगों को भी कोई एक टॉपिक माइंड में आता है कि मैं उसके ऊपर एक जनरल रीडिंग बनाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी ही वो वीडियो बनाऊँ, क्योंकि आजकल मैं रेगुलरली पोस्ट भी कर रही हूँ रेगुलरली। अब मेरे पास बहुत ही टाइम भी है कि मैं रेगुलरली वीडियो बनाऊँ। ओके, सो यस, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि हिंदी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो जाए, ओके, सो उसके लिए मैं पहले ही आप लोगों से ओके माफ़ी भी मांगती हूँ। और एक बात कि इस रीडिंग के दौरान, ओके, ये कोई
जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ओके। कोई भी लाइक रिलीजन से और या फिर कोई एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो आप लोगों के साथ जो भी रेजोनेट करता है, अगर आप मेल है, अगर आप फीमेल है, आपके साथ जैसे रेजोनेट करे आप उस रीडिंग को वैसे लें, ठीक है। हो सकता है मैं एक लाइक मेल की आ, वैसे बात करूँ, या फिर लाइक फीमेल की तरीके से उस नज़रिए से बात करूँ, लेकिन आपके साथ जो रेजोनेट होता है आप अपने हिसाब से उस रीडिंग को देखिए, ठीक है। ओके, सो मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में गाइस। सो वेलकम पाइल नंबर वन, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ओके। और क्या कार्ड्स निकल के आपके लिए आते हैं, ओके। सबसे पहले मैं इस कार्ड से शुरू करूँगी, ठीक है, क्योंकि ये मैंने पहले ही शफल करके रखा था, ओके। और आगे बाकी मैसेजेस हम लोग कैमरे में ही शफल ज़रूर करेंगे, ओके। सो सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड है वो है हीलिंग द हार्ट का कार्ड आया है आपके लिए, ओके। सो ये जो रीडिंग है इसका टॉपिक है कि आपके फ्यूचर सेल्फ, ओके, 2 साल के बाद, ओके, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे 2 साल के बाद आपकी फ्यूचर सेल्फ कैसी होगी, या आप लोग किस पॉइंट में होंगे लाइफ के, ओके। सो आपके लिए जो कार्ड है वो है हीलिंग द हार्ट का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग, अगर आप लोग किसी एक बहुत ही तकलीफ से गुजरे हैं, ठीक है, अगर आप हो सकता है आप अभी किसी तकलीफ से गुजर रहे हो, शायद कोई ब्रेकअप हो सकता है आपकी, शायद लाइफ में कोई एक आपके जो नियर वंस थे, कोई डियर वंस थे, वो अगर गुजर गए हैं, तो आपके बेसिकली शायद आपको किसी से धोखा मिला है, आपने किसी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट किया था, उस पर्सन ने आपको धोखा दिया, ठीक है। तो आपका जो है, मैं देख रही हूँ कि 2 साल के बाद आप लोगों की जो हार्ट है वो हील हो रही है। और भी एक मैसेजेस मुझे ये भी मिल रहा है इससे कि हो सकता है कि आप में से कई लोग कोई एक इलनेस से बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, कोई एक हेल्थ इश्यू है, ओके। ये हेल्थ इश्यू ये ज़रूरी नहीं है कि बिकॉज़ ये हीलिंग द हार्ट का कार्ड आया है तो फिज़िकली ये आपकी बॉडी में हो सकता है आपको कोई एक मेंटल तकलीफ़ हो, शायद कोई एंजाइटी हो, आप लोग शायद किसी एक यू नो चिंता से कुछ गुजर रहे हो, कोई एक बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, मन में तकलीफ दे रही है। तो 2 years फ्रॉम नाउ के 2 साल के बाद जब भी आप इस यू नो आप इस रीडिंग को जब भी देखेंगे, इसके 2 साल के बाद आप लोग उस फेज़ में होंगे, आप लोग 2 साल के बाद उस लाइफ के उस पॉइंट में होंगे जहाँ पे आप लोग ये सब चीज़ों से हील कर चुके होंगे। अगर कोई भी इलनेस थी, कोई भी ब्रेकअप हुआ था, कोई भी रिलेशनशिप था जो अच्छा नहीं था, कुछ भी ऐसा था, ओके, कोई फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी, या आपकी शादी में कोई तकलीफ थी, कोई भी ऐसी चीज़ थी, शायद आप लोग अपने लिए एक स्टैंड लेंगे, ओके। शायद आप लोग उस शादी से बाहर निकल के आएंगे, या कुछ भी ऐसा था, लेकिन आप लोग हील ज़रूर होंगे उस तकलीफ से, उस दर्द से, ओके। एंड आप लोग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होके निकलेंगे 2 साल के बाद। और एक मुझे हाँ, वैसी भी एनर्जी आ रही है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं, ठीक है। 2 साल के बाद आप लोग और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। रिस्पॉन्सिबल ये सिर्फ ये बात को लेके नहीं कि आप लोग यू नो अपने लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में कैसे डिसीजंस लेंगे, वो सिर्फ वो बात नहीं है, लेकिन आप लोग बेसिकली अपनी लाइफ में, आपकी अपनी लाइफ के जो बड़े बड़े डिसीजंस है, काम को लेके, घर परिवार को लेके, कोई भी, ओके, वो सारे डिसीजंस को लेके, अपनी जिम्मेदारियों को लेके आप लोग बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं 2 साल के बाद, ठीक है। और
मैं ये भी देख रही हूँ कि हीलिंग द हार्ट का कार्ड आया है आपके लिए, पाइल नंबर 1। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा चिंता, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा ज़रूर ऐसी एनर्जी मेरे पास आ रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों, हम मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, लाइक बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंक भी करते हैं। हो सकता है आपको कोई एक बड़ी तकलीफ़ से गुज़रना पड़ा, लेकिन आपको ये सोचना है कि ये मैसेज आपके लिए है कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप लोगों को यू नो अ, दूसरे आपको तकलीफ़ ज़रूर देते हैं, ठीक है? दूसरे लोग हमें ज़रूर तकलीफ़ पहुंचाते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर भी है कि हम खुद को कितना और तकलीफ़ देते हैं। दूसरों ने एक बार, ओके, सो मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि दूसरे ने आपको कुछ ऐसा बोला, कुछ ऐसा किया आपके साथ, आपको धोखा दिया, आपके साथ चीटिंग की, कुछ भी ऐसा, ठीक है, जिससे आपको तकलीफ़ हुई। लेकिन आपने अगर वो बात अपने मन में हर दिन आप अगर सोचते रहे, हर दिन अगर आप उस बात को उस पास्ट में, आप अगर उस पास्ट में जाते रहे, उस मेमोरी को आप रीलीव करते रहें, तो आपको हर दिन वो परेशानी खाती चली जाएगी। तो आप लोग क्या करेंगे कि उस पर्सन ने तो आप लोगों को एक बार वो बात कही, वो चले गए, लेकिन आप लोग दिन प्रतिदिन आप लोग उस बात की वजह से अपने आप को बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं। ओके, सो वो आप लोग 2 साल के बाद मुझे नहीं करते हुए दिख रहे हैं, और वो है एक बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। सो अभी आपकी एनर्जी मुझे वैसी लग रही है, ठीक है, आप लोग बहुत परेशान रहते हैं, बहुत ही तकलीफ़ में हैं। ओके, लेकिन 2 साल के बाद आप लोगों को ये समझ आ जाएगा, ठीक है, कि अब मैं ऐसी एनर्जी में नहीं रहना चाहता, क्योंकि जब तक हम, ठीक है, जब तक हम वैसी एनर्जी में रहते हैं, कंप्लेन करने की एनर्जी में, एक विक्टिम की एनर्जी में, जब तक हम ये एनर्जी में रहते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, तो हम उस एनर्जी को, हम अबंडेंस को, हम जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको अपनी लाइफ में आने से रोकते हैं, उस फ्लो को, उस एनर्जी को अपने पास आने से रोकते हैं। तो उस एनर्जी को, उस अबंडेंस को अपने पास आने के लिए आप लोगों को जो है वो रिसीविंग एनर्जी के मोड में आप लोगों को जाना है। और जब भी आप उस रिसीविंग एनर्जी में जाएंगे, तब यूनिवर्स आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो हैं वो लेके आएंगे। मुझे ऐसा भी क्यों पता नहीं, मैं ऐसे भी एक फीलिंग आ रही है कि आप में से कई लोग श्री कृष्ण भगवान के बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है, कृष्ण भगवान को आप लोग बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। पता नहीं ऐसी एनर्जी क्यों आ रही है। ओके, सो हो सकता है आप में से कई लोग मानते भी हों, ठीक है, या फिर एक ये मैसेज है कि हम्म, आप लोगों को, ठीक है, कृष्ण भगवान की बातें और भी ज़्यादा सुननी चाहिए, और भी ज़्यादा शायद उनको मानना चाहिए। इस वजह से शायद मुझे ये फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो यस, 2 साल के बाद आप मुझे बहुत ही एक ज़िम्मेदार, ओके, बहुत ही एक वाइज़ पर्सन, और दूसरों की वजह से खुद को जो है तकलीफ़ पहुंचाना आप लोग बंद करते हुए नज़र आ रहे हैं ना। अब हम देखते हैं कि आगे आपके लिए क्या क्या और मैसेजेस आते हैं। सबसे पहले मैं टैरो से शुरू करना चाहूँगी कि 2 साल के बाद आपकी फ्यूचर सेल्फ कैसी होगी, ठीक है। सो देखते हैं कि पाइल नंबर 1 2 साल के बाद कैसे होंगी। वाओ, ब्यूटीफुल, 4 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है आपके लिए। हम्म, तो 2 साल के बाद आप लोग जो है मुझे एक ऐसी पोजीशन में, ऐसी एक लाइफ की अम, जगह पर नज़र आ रहे हैं जहाँ पे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी है, एक सिक्योरिटी है, ठीक है। आपकी
आपकी अगर शादी की एज है तो आप लोगों की शादी भी हो चुकी है, ठीक है। अगर आप में से कई लोग एक फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप लोगों की फैमिली स्टार्ट हो चुकी है। ओके, बेसिकली मुझे ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा समय है 2 साल के बाद, ठीक है। एक खुशहाल परिवार, ओके, सब कुछ अच्छा, एक बेसिकली सिक्योरिटी है आपको। शायद अ काम की वजह से, घर की वजह से, कोई एक पैसे की वजह से हो सकता है कि आपको टेंशन हो, तो वो अब नहीं है, ठीक है। 2 साल के बाद आपकी लाइफ से वो सारी परेशानियां जा चुकी होंगी और आपकी लाइफ में सब कुछ एक बहुत ही सिक्योर होगा, ठीक है। सब कुछ अच्छा मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, 2 साल के बाद। हम्म और आपकी लाइफ में कोई एक इंसान ज़रूर आने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोग सिंगल है, अगर आप लोग कमिटमेंट चाहते हैं अपने पार्टनर से, तो बेसिकली आपकी लाइफ में बहुत एक अच्छे पर्सन आने वाले हैं। और आपकी लाइफ में मुझे बहुत ही ज़्यादा सक्सेस भी दिखता है, ठीक है। 2 साल के बाद आप कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उसे कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। अगर आप कोई नया काम, अगर आपके पास कोई नया ऑफ़र आता है, ठीक है, तो उसे भी ज़रूर एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा तरक्की भी मिलेगी, ठीक है। और आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है, इस 2 साल के अंदर अंदर, ठीक है। क्योंकि 2 साल के बाद आप लोग मुझे एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट किस्म के पर्सन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ओके, आप लोग एक डिफरेंट किस्म के, मैं एक लास्ट कार्ड लेना चाहूँगी। तो फूल कार्ड और चैरिट भी आया है, तो उसे भी लेती हूँ, ठीक है। सो मैं कह रही थी कि 2 साल के बाद आप लोग मुझे एक डिफरेंट पर्सन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो आपकी एनर्जी है वो एक बहुत ही दर्द में, तकलीफ़ में, एक विक्टिम की एनर्जी है, जो एक बहुत ही कंप्लेन कर रही है कि बहुत ही दुखी है, ठीक है। आप लोगों की हार्ट चक्रा जो है वो हील नहीं है, ओके। सो बेसिकली आपको बहुत ही तकलीफ़ है अभी के समय पे, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे। लेकिन 2 साल के बाद, कि इस वीडियो को देखने के 2 साल के बाद आप लाइफ की उस पॉइंट पे होंगे जहाँ पे आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। अभी आपकी फोकस, अभी आपकी एनर्जी जो है वो किसी और दिशा की तरफ फोकस्ड है, ठीक है। लेकिन इस 2 साल के दौरान, ठीक है, सो आप लोग, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद इस 2 साल के दौरान में आप लोग एक ऐसी, आपके अंदर चेंजेस आएंगे जिससे आप लोग बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप लोग अपने काम को लेके बहुत ही फोकस है, आपका घर परिवार जो है बहुत ही एक स्टेबल सिक्योर है, कि फैमिली लाइफ भी आपकी बहुत ही अच्छी है, लव लाइफ आपकी अच्छी है, आपके काम को लेकर आपको बहुत ही अच्छा है। और काम को लेकर आपको शायद ज़्यादा ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल की एनर्जी भी मुझे आ रही है। सो बेसिकली आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। और लोग आपको जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेज़ करेंगे, ठीक है। आपकी अम, आजू बाजू, आपके सराउंडिंग्स में जो भी लोग हैं वो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रेज़ भी करेंगे, ठीक है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि 2 साल के बाद आप मुझे एक ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि आप रिस्पॉन्सिबल तो होंगे ही, लेकिन आप लोग कुछ ज़्यादा ही काम अपने ऊपर ले लेंगे, ठीक है। आप लोग इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, इतने ज़्यादा आप लोग मेहनती हो जाएंगे, ठीक है, कि आप लोग बहुत ज़्यादा काम लेंगे, बहुत ज़्यादा आप लोग एफ़र्ट करते हुए, किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और आप लोग लाइक बहुत ही, बहुत ज़्यादा काम, बहुत ही ज़्यादा मेहनती हो रहे हैं, ठीक है। और नई शुरुआत, ठीक है, नई शुरुआत भी हो रही है आपकी लाइफ में 2 साल के बाद, ठीक है। बहुत ज़्यादा नई शुरुआत आ रही है। आप लोग एक ऐसी एनर्जी में जा रहे हैं जहाँ पे आप लोग खुद के ऊपर बहुत ही ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, खुद के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, आप लोग आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। और आप एक सेल्फ मेड पर्सन जो है वो बन रहे हैं, ठीक है। आप एक सेल्फ मेड पर्सन बन रहे हैं। आप खुद को
खुद की पावर को पहचान रहे हैं, ठीक है? और उसकी वजह से जो है आप लोग बहुत ही लाइफ में आगे तरक्की कर रहे हैं, ठीक है? कोई एक कैंसर एनर्जी, आप लोग शायद कैंसर साइन भी हो सकते हैं, ठीक है? सो वैसी एनर्जी मुझे बहुत ही आ रही है, ठीक है? यस। तो बेसिकली मुझे आप लोग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, ठीक है? अभी जो आपकी एनर्जी है, जैसे अभी आप लोग हैं, उससे तो कंप्लीटली आप लोग बहुत ही हटके, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट पर्सनालिटी होने वाली है आपकी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। लाइक लोग आपको देख के बातें भी करेंगे कि आप कैसे थे पहले और कैसे आपकी लाइफ में सब कुछ, लाइक सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ आपकी लाइफ में, लाइक आपकी करियर को लेके, आपकी फैमिली लाइफ को लेके, आपकी लाइफ को लेके और आपकी पर्सनालिटी को भी लेके, ठीक है? आप एक ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी आपकी एक स्ट्रॉन्ग इमेज की, आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होने वाली है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि आप लोग बहुत ही केयर फ्री भी होने वाले हैं, ठीक है? बहुत ही एक केयर फ्री किस्म के इंसान होने वाले हैं। आप लोग किसी भी चीज़ को, नई चीज़ को ट्राई करने से नहीं डरेंगे, ठीक है? आप, क्योंकि आपको खुद पे उतना विश्वास होने लग जाएगा, ठीक है? आप लोग दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होने की हो लाइक आप दूसरे के ऊपर उतना डिपेंडेंट नहीं होंगे और खुद को, लाइक खुद की पोटेंशियल पे आपको उतना विश्वास होने लग जाएगा, ठीक है? और एनर्जी ओरेकल से भी मैं देखना चाहूँगी कि लाइक आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी होगी, ठीक है? ये तो लाइक अभी भी आपकी अभी आपकी जो लाइक एनर्जी है, वो आपकी हार्ट चक्रा उतनी हील नहीं है आपकी लाइफ में। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में, 2 साल के बाद आपकी ये हीलिंग ज़रूर होने वाली है। लेकिन मैं एक और भी ज़्यादा क्लैरिटी के लिए ये देखना चाहती हूँ कि इस सब के बाद आपकी लाइफ में एक कैसी एनर्जी आपकी होती है, ठीक है? ऑफ कोर्स आपकी हीलिंग ज़रूर होगी, ठीक है? क्योंकि पहला कार्ड ही आपके लिए वो आया है। लेकिन मैं और भी कार्ड लेना चाहूँगी ये देखने के लिए कि आपकी ओवरऑल एनर्जी फिर कैसे होने वाली है। वाओ! ओके, सो 2 कार्ड्स आपके लिए आए हैं, ठीक है? सो आपके लिए जो कार्ड आया है वो है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। वाओ! एंड एप्रिशिएशन, कि जैसे मैंने पहले कहा कि लोग आपकी बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, लोग आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा आपको एप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि कैसे आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा सब कुछ अच्छा हो गया। और आपकी पर्सनालिटी जो है, जैसे कि मैंने कहा कि आपकी पर्सनालिटी बहुत ही निखर के, बहुत ही अच्छी होकर आ रही है, ठीक है? लोग आपको एक बोल्ड पर्सनालिटी, एक अच्छी पर्सन के रूप में देख रहे हैं, जो एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन भी है, ठीक है? जिसके लाइफ में सब कुछ स्टेबल है, कि कोई भी ऐसे लाइक ऊपर नीचे नहीं, सब कुछ एक स्टेबल है। बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप होंगे। और आपकी लाइफ में हीलिंग देखिए, दोनों कार्ड्स में ही आपकी लाइफ में हीलिंग बहुत ही आ रही है। तो अगर आपकी लाइफ में अभी परेशानी है, जब भी आप इस रीडिंग को देखते हैं, अभी आपकी लाइफ में कोई भी तकलीफ़ है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हीलिंग आने वाली है। और अगर आप इस पिक्चर को, इस इमेज को देख सकते हैं क्लियरली, तो आपको यहाँ पे एक पीकॉक दिखेगा, मयूर, ठीक है? तो उससे भी मुझे लगता है कि मैंने जैसे पहले कहा कि शायद आप में से कई लोग कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, या फिर आप लोग कृष्ण भगवान की बातें ज़्यादा सुने। तो यहाँ पे भी एक पीकॉक है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा है कि आप लोगों को कि कृष्ण भगवान की बातें ज़्यादा सुननी चाहिए। शायद उनकी जो, आप लोगों को कई सारी ऐसी बातें मिल सकती है यूट्यूब में भी, बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोस हैं, ठीक है? भगवत गीता की बातें, कुछ ऐसी बातें, ठीक है? सो उसे ज़रूर सुनिए, शायद उसे सुन के आपके अंदर बहुत ज़्यादा हीलिंग आएगी, आपको एक पर्सनल हीलिंग की तरफ आप जाएंगे, ठीक है? लेकिन 2 साल के बाद डेफिनेटली आप लोग बहुत ज़्यादा हील हो चुके होंगे, आप लोग बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। और ये जो
कमल का ये जो फूल है, लोटस का जो फूल है, उससे मुझे ये भी लगता है कि आप लोगों की लाइफ में माँ लक्ष्मी की बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स होगी, ठीक है? लक्ष्मी भगवान का आपके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स होगा, ठीक है? और आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होते हुए नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि आपके यहाँ पे एक रेनबो भी है, तो आपकी लाइफ से सारी तकलीफ़ें दूर होती हुई नज़र आ रही है मुझे, ठीक है? और सब कुछ एक अच्छा अ, न ओके, एक अच्छी फ़ेज़ नज़र आ रही है मुझे आपके लिए। तो हम ओके, इससे भी देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैं सिर्फ़ एक ही कार्ड लेना चाहूँगी। ओके, फॉर पाइल नंबर 1 सिर्फ़ एक कार्ड फॉर पाइल नंबर 1। ओके, हीलर, ओह वाओ! सो 2 साल के बाद डेफ़िनेटली आप लोग ज़रूर, जो कोई भी आप लोग तकलीफ़ से अभी गुज़र रहे हैं, ठीक है? 2 साल के बाद आप ज़रूर उस तकलीफ़ से हील होके आएँगे, क्योंकि आप लोगों के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 कार्ड्स आए हैं, ठीक है? हीलिंग के लिए, हीलिंग द हार्ट, टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस एंड हीलर कार्ड भी आए हैं 3 अलग-अलग डेक से, ओके? सो डेफ़िनेटली आप लोग हील होंगे, और शायद ये भी एक मैसेज है कि आप लोग शायद जो भी आपने लेसन्स एक्सपीरियंस किया है अभी, रिसेंट पास्ट में, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे उससे कुछ समय पहले, आपके पास्ट में आप एक इसी एक्सपीरियंसेस से गुज़रे हैं, कि हो सकता है उस वजह से आप लोगों को जो आपकी हीलिंग हो रही है, उससे आपके अंदर एक जो है कि आपको अपनी एक जो नेचुरल एक टैलेंट था आपकी लाइफ में, कोई एक गिफ्ट हो सकता है, आप एक साइकिक हीलर बन सकते हैं, आप कोई काउंसलिंग कर सकते हैं, कुछ भी आप वैसे कुछ हो सकते हैं कि आपके पास शेयर करने के लिए, दूसरों के साथ शेयर करने के लिए आपके पास बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है? और आप खुद तो हील होंगे ही, लेकिन आप दूसरों को भी अपनी एक्सपीरियंस से, अपनी बातों से, ठीक है, आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं। सो वैसी एनर्जी में आप मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? और बहुत ही सक्सेसफुल भी हैं, बहुत ही अच्छे हैं, हील हो चुके हैं, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल एनर्जी में आप लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? 2 साल के बाद। अभी मैं इससे भी एक कार्ड ले लेती हूँ देखने के लिए। ओके, कितनी जल्दी कार्ड आया है, वाओ! सो तो आपके लिए एक कार्ड है कि शील मेक प्लान्स एंड फोकस। सो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि आप लोगों की जो एनर्जी जहाँ पे फोकस है, वो अभी अभी राइट नाउ आपकी करंट एनर्जी ऐसी है कि आप लोगों की एनर्जी जो फोकस है वो एक डिफरेंट दिशा में है, ठीक है? क्योंकि आप लोग कंप्लेन कर रहे हैं, आप लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, दूसरों ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया। लेकिन अभी आपको करना क्या है कि आप लोगों के लिए ये गाइडेंस, ये मैसेज आ रहा है कि आप लोगों को अपनी प्लान्स, अपनी चीज़ों पे फोकस करना है। जितना आप अपनी चीज़ों में फोकस करेंगे, जितना आप दूसरों को अपने ऊपर हावी होने नहीं देंगे, ठीक है? अपने आस-पास एक जो आप बाउंड्री सेट करने वाले हैं, ठीक है? आप जो एक बाउंड्री सेट करेंगे, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है? अपने आप में फ़ोकस कीजिए, दूसरों की बातें मत सुनिए, क्योंकि आपकी लाइफ़ 2 साल के बाद ऐसी होने वाली है, ठीक है? आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है, सब कुछ आपकी लाइफ़ में अच्छा होने वाला है, ठीक है? पैसे को लेके, काम को लेके, आपके घर परिवार को लेके, आपकी खुद की पर्सनल हीलिंग को लेके, ठीक है? तो जब आपके पास लाइफ में ये सब कुछ आ रहा है, तो आप ऐसी एनर्जी में ना रहें प्लीज़ कि आप यू नो दूसरों की नेगेटिव बातों से खुद को इफ़ेक्ट होने दें। प्लीज़ ऐसा ना करें खुद के साथ, और अपने आप में विश्वास रखिए, अपनी चीज़ों में फ़ोकस करें। सबके साथ अपनी चीज़ें अभी शेयर करने की, अपनी प्लान्स अभी शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आप खुद अ, अपने आप को इस
इस एनर्जी में लेके जाने के लिए आप मेहनत कीजिए। और जब बाद में आप लोग हील हो जाएंगे तब आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी दूसरों के साथ, आपकी एक्सपीरियंसेस, आपकी जो जर्नी थी उस चीज़ को शेयर करने के लिए। ठीक है, अब मैं आपके लिए गाइडेंस लेना चाहूँगी और उसके बाद हम लोग इस रीडिंग के अंत में पहुँचेंगे। ठीक है, अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे, क्योंकि आपको पता ज़रूर चलेगा कि आपकी अभी करंट एनर्जी कैसी है। ठीक है, अगर आपको ये एनर्जी क्लेम करनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। ठीक है, ओके, मैं सिर्फ एक ही कार्ड लेना चाहूँगी एज अ गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। ओके, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसेस। ओके, सो आपके लिए जो कार्ड आया है कि आप लोगों को बहुत ही मेडिटेट तो लाइक ये करना ही है। ठीक है, मेडिटेशन करना है, आप अच्छी अच्छी बातें सुनिए, ऐसी बातें सुनिए जिससे आपको हीलिंग आपकी लाइफ में आए। ठीक है, आपकी लाइफ से तकलीफ़ें दूर हों। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में मेडिटेशन करना इसलिए ज़रूरी है, आपकी लाइफ में ये अच्छी बातें सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको एक इनकरेजमेंट मिलती है। ठीक है, इससे आपको एक इनकरेजमेंट मिलेगी, आई मीन आपको एक इनकरेजमेंट मिलेगी कि आपको लाइफ में फोकस रहना है, आपको लाइफ में प्लानिंग करके आगे बढ़नी है। ठीक है, आपको लाइफ में ये सब कुछ अचीव करना है, तो मेडिटेट कीजिए और अपने आप में फोकस रहिए। अपने इमोशंस को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, और नई शुरुआत, क्योंकि न्यू मून का कार्ड आए तो नई शुरुआत डेफिनेटली होगी जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। सो 2 साल के बाद आप लोगों की फ्यूचर सेल्फ मुझे ऐसी नज़र आ रही है। ठीक है, बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव रीडिंग है गाइस। ओके, सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, रेजोनेट करती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए इस चैनल को और इस वीडियो को। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कीजिएगा। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों की ये रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मी एंजल्स ऑलवेज ब्लेस यू। मैं मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है। चलिए देखते हैं कि आपकी फ्यूचर सेल्फ 2 साल के बाद कैसी होने वाली है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, इसको देखने के 2 साल के बाद, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो ये आपके साथ ज़रूर रेजोनेट होगी जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे। सो देखते हैं कि आपकी फ्यूचर सेल्फ कैसी होने वाली है, कैसी आपकी एनर्जी होगी, आप लाइफ के किस पॉइंट में होंगे 2 साल के बाद। ओके, सो ये कार्ड मैंने पहले ही शफल करके रखा हुआ था। ओके, और बाकी के कार्ड्स हम लोग आगे देखते हैं। सो आपके लिए जो पहला कार्ड है वो है एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग, ओके, 2 साल के बाद आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगे। ठीक है, आप लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा चॉइसेस होंगे, बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगे। आप लोग मुझे बहुत ही क्रिएटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 2 साल के बाद शायद आप लोग हो सकते हैं किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी है आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, चॉइसेस है, काम को लेके, कुछ भी चीज़ों को लेके। ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा एक प्रॉस्पेरस एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही एक अच्छी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं 2 साल के बाद। ठीक है, लेकिन एक जो बात है कि अ, आप लोग अभी अभी आपकी करंट एनर्जी कैसी है कि आप लोगों एक कंडीशनिंग की उसमें चल रहे हैं। ठीक है, एक कंडीशनिंग आपने की हुई है, लाइक जो भी हमारे लाइक पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी हमारे एक्सपीरियंस हम गुज़रते हैं, जो भी हमारी एक पर्सनालिटी हमने ऐसी बनाई हुई होती है कि हमें सिर्फ
चीज़ें अ, उसी हिसाब से नज़र आती है, ठीक है? तो 2 साल के बाद मुझे आप ऐसे लग रहे हैं कि आप लोग उस चीज़ से, उस लाइन जो आपने, एक बाउंड्री जो आपने बनाई हुई है, एक अपनी आपकी एक जो फ़िल्टर जो है, ठीक है? कि आप लोग लाइक लाइफ को ऐसे देखते हैं आपकी एक्सपीरियंसेस की वजह से, जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनकी वजह से शायद, ठीक है? आपकी जो एक कुछ भी चीज़ों को लेके जो समझ है, दुनिया को लेके जो समझ है, आप लोग एक एंगल से देखते हैं, ठीक है? और आप दूसरी हर एंगल्स को आप लोग नज़रअंदाज करते हैं। तो 2 साल के बाद मुझे आप ऐसी एनर्जी में नज़र आते हैं कि आप लोगों की जो सोच है वो बदलने वाली है, ठीक है? आप लोग चीज़ों को हर एंगल से देखेंगे, ठीक है? और आप लोग बहुत ही ज़्यादा अवेयर होंगे। अभी ऐसे है कि आप लोग इस एनर्जी में हैं कि आपके साथ जो भी एक होता है, आप उतनी अवेयर नहीं है, ठीक है? आपकी जो थर्ड आई जो है, आपकी जो चक्रास है, उतनी आपकी चक्रास ओपन नहीं है, ठीक है? आप मुझे इन सब में ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं करंट एनर्जी में। लेकिन 2 साल के बाद, ठीक है, आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे उसके 2 साल के बाद आप लोग बहुत ही ज़्यादा अवेयर किस्म के पर्सन बनने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों की जो एक सोच है, ठीक है? आप लोगों की सोच में बहुत ही चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है? और आप लाइफ को दूसरे नज़रिए से, दूसरे एंगल से देखने वाले हैं। आप लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हैं, ठीक है? और जो भी आपने एक बाउंड्री बनाई है उससे आप लोग ज़रूर अ, बाहर निकल के, जो एक बाहर की एक दुनिया है, एक जो आप जो बबल में अभी रहते हैं, उससे बाहर निकल के आप लोग अपनी सोच को बढ़ा के आप लोग आगे निकलने वाले हैं। और उसी वजह से आपकी लाइफ में जो है एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ आने वाली है, आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, ठीक है? आप लोग बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। मुझे बहुत ही ऐसा लगता है कि आप में से शायद कई लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही बिलीव करते हैं, या आप उस बात में हैं, या अब अगर आप उस बात में अभी नहीं हैं तो 2 साल के बाद मुझे आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है? आप लोग हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर आप गुरु को फॉलो करना शुरू करें, किसी एक चीज़ को आप अपनी डेली रूटीन का एक हिस्सा बनाएं। लेकिन मुझे आप वैसे करते हुए बहुत ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है? और आप अपनी जो है मन की आवाज़ उसको बहुत ही ज़्यादा सुन रहे हैं, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा और भी अवेयरनेस आ रही है, ठीक है? हुँ, बहुत ही ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी लाइफ में मुझे दिख रही है, ठीक है? 2 साल के बाद तो और भी देखते हैं कि आपकी फ्यूचर सेल्फ कैसी होगी फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 की फ्यूचर सेल्फ कैसी होगी 2 साल के बाद? तो हमारे पास कार्ड है द मून कार्ड, एंड हमारे पास 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, तो आप लोगों की लाइफ में, ओके, 2 साल के बाद आपकी लाइफ ऐसी होने वाली है कि आप लोगों की जो इमोशंस है, इमोशंस काफ़ी बैलेंस्ड होने वाली है, ठीक है? और आप लोग काफ़ी अवेयर रहने वाले हैं, ठीक है? 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। और 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। ओके, सो पाइल नंबर 2, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ओके, आपकी लाइफ में जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मुझे नज़र आ रही है, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में चॉइसेस होंगी, बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। और हमारे पास दो 10 का कार्ड आया है, ठीक है? 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स का, जो
ये बताता है कि आपकी जो एक फैमिली लाइफ है, लव लाइफ है, जो अगर आप लोग शादी कर चुके हैं, अगर आप लोग शादीशुदा है, तो आपकी उस लाइफ में, अगर आपकी फैमिली लाइफ में पैसे को लेकर भी आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है, ठीक है। अगर आपकी अभी पैसे को लेकर लाइफ उतनी अच्छी नहीं है, तो इवन शुरुआत में अगर आपकी लाइफ ऐसी है कि आपकी जॉब की वजह से लाइक पैसे धीरे धीरे करके आ रहे हैं, लेकिन 2 साल के बाद आप लोग एक ऐसी एनर्जी में होने वाले हैं कि आप लोगों की लाइफ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ आने वाली है, ठीक है, 2 साल के बाद। लेकिन ये तभी आ, होगा जब आप लोग अपनी जो सोच को बना के जो आप लोग हमेशा चलते हैं, उससे आपको बाहर निकल के आना है, ठीक है। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आना है। अपनी जो एक हम जो करते हैं कि हम लोग कभी कभी हम लोग एक मेंटल ब्लॉकेज बना के रखते हैं, ठीक है, कि यही सब चीज़ मुझे अच्छा लगता है, यही सब चीज़ें को लेकर मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूँगा या बढ़ती रहूँगी, ठीक है। तो आपको अपनी सोच को, अपनी अवेयरनेस को जगाना है, अपनी सोच को बदलनी है, ठीक है। जब आप ये सोचने लग जाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, आप अपनी सोच को बढ़ाकर आप ग्रोथ की एक जो माइंडसेट होता है, ठीक है, आप जब ग्रोथ वाली माइंडसेट को लेकर जब आप चलेंगे, तब आपकी लाइफ में ये सब कुछ 2 साल के बाद आपकी लाइफ में ये आएगा। लेकिन आपकी लाइफ में ये एक 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो इस कार्ड से मुझे ये लगता है कि आप लोगों को, ठीक है, कोई तो एक पर्सन है, ठीक है, आपकी लाइफ में, आपकी आसपास कोई एक है, शायद हो सकता है काम में, शायद आपकी फ्रेंड सर्कल में, कोई भी, ठीक है, ये आपको ज़्यादा पता होगा। ओके, तो कोई एक पर्सन ज़रूर है, जो शायद ये फैमिली मेम्बर में भी कोई हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई तो एक ऐसे हैं कि आपकी लाइफ में ये पर्सन नहीं चाहता कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो, ठीक है, आपकी लाइफ में सब चीज़ें अच्छी हों। तो ये पर्सन बार बार ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम ये क्रिएट कर सके, ठीक है। इनको अच्छा ये नहीं लगता कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपके लिए ये मैसेजेस आ रहा है कि आप अपनी सारी बातें जो है उनके साथ शेयर ना करें, क्योंकि हमारे पास मून का कार्ड भी है। तो मून के कार्ड के प्रेजेंस की वजह से मुझे ये भी लगता है कि शायद हो सकता है आप लोग अपनी मन की सारी बातें दूसरों के साथ इजीली शेयर करते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा मे बी ऑनेस्ट होना है, आपको शायद मे बी शायद चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करके आपको ये लगता है कि आपके मन हल्का हो रहा है, ठीक है। तो या आपको ये लगता है कि सब लोग आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे, तो ऐसा नहीं है। कुछ पर्सन, कुछ इंसान आपकी लाइफ में ऐसे भी हैं जो ये नहीं चाहते कि आपके पास ये सारी अबंडेंस आए, ठीक है, आपकी लाइफ में सब कुछ ये अच्छा हो, क्योंकि 2 साल के बाद आपकी लाइफ में पाइल नंबर 2 आपकी फैमिली लाइफ, आपकी पैसे को लेकर आपकी जो है वो सब कुछ बहुत ही स्टेबल होगा, ठीक है। आपकी लाइफ में सब कुछ एक बैलेंस्ड, एक सिक्योर होगा, ठीक है, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। तो वो पर्सन नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में ऐसा हो, और आपको आपकी सारी चीज़ें दूसरों को शेयर नहीं करनी है। और मून कार्ड की प्रेजेंस से मुझे ये भी लगता है कि आपको बहुत ही जल्द के ये पर्सन कौन है आपको ज़रूर बहुत ही जल्द पता भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो है कि आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखना है, आपको ज़्यादा इधर उधर की बातें भी नहीं सोचनी है, ठीक है। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा चिंता भी नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि मून की वजह से एक क्या होता है कि हमारी जो इमोशंस है वो उतनी बैलेंस्ड नहीं होती है, ठीक है। सो अपने इमोशंस को बैलेंस्ड कीजिए, आप अपनी एनर्जी को क्रिएटिव चीज़ों में फोकस कीजिए, ठीक है। अपनी सोच को हमेशा अवेयर करके रखें। अभी ये मैं अभी के लिए बोल रही हूँ, ठीक है।
अगर आप ये सब बातें अभी करते हैं तो आपकी लाइफ में ये अबंडेंस ज़रूर ज़रूर आएगी 2 साल के बाद, ठीक है। सो आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है 2 साल के बाद, लेकिन कुछ लोगों से आपको ज़रूर केयरफुल ज़रूर रहना है, ठीक है। तो अब मैं देखना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में, ओके, एक तो ये है कि आपकी लाइफ में ज़रूर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होंगी आपकी लाइफ के 2 साल के बाद, क्योंकि आपके पास ये कार्ड आया है। लेकिन मैं फिर भी एक जो है कि आपकी एनर्जीज चेक करना चाहूँगी। कार्ड बहुत ही जल्दी आया है। ओके, आपके पास है द टेम्पल पाथ। ओके, और भी एक मैं कार्ड लेना चाहूँगी फॉर पाइल नंबर 2, ये देखने के लिए कि उनकी एनर्जी और भी कैसी होगी, ठीक है, 2 साल के बाद। एप्रिसिएशन। ओके, तो ये मुझे एक ऐसा लगता है कि एप्रिसिएशन का कार्ड आया है। ये भी दर्शाता है कि दूसरे लोग आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन आपकी रीडिंग में मुझे ये लग रहा है कि ये एक सेल्फ एप्रिशिएशन है। मुझे लगता है कि शायद आप लोग खुद को भी उतना ज़्यादा एप्रिशिएट नहीं करते हैं, ठीक है। आप लोग ये शायद नहीं, आप लोग शायद ये सोचते हैं कि आप इतनी चीज़ें लाइक डिज़र्व नहीं करते हैं, शायद आपकी लाइफ में इतनी सब चीज़ें अच्छी ना हो, ठीक है। तो 2 साल के बाद आप लोग एक ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं जहाँ पे लोग तो आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन आप खुद को भी, अपने आप को, खुद को आपकी वर्थ पता है, ठीक है। आप लोगों को अपनी वर्थ पता है, अपनी वैल्यू पता है कि आप लोग क्या डिज़र्व करते हैं। आप लोग ये सब कुछ, जो ये अबंडेंस है, ठीक है, ये आप सब डिज़र्व करते हैं। और 2 साल के बाद आपकी लाइफ ऐसी होने वाले, आप ऐसी लाइफ के एक ऐसे पॉइंट में होंगे जहाँ पे ये टेम्पल पाथ का कार्ड आया है। तो आप लोग जो है कि वो सब कुछ एक अच्छा है, पीसफुल है, जैसे कि लाइक टेम्पल की एनर्जी एक होती है कि बहुत ही पीसफुल, हारमनी, सब कुछ अच्छा। लेकिन ऑल्सो मुझे ये भी लगता है कि आप लोग एक रूटीन को फॉलो करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में आप सब कुछ एक रूटीन के हिसाब से करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ भी है, ठीक है। एक जो है कि डिवाइन एनर्जी, जो एक डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, वो मुझे नज़र आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है, सब कुछ अच्छा भी है, ठीक है। और आप लोग एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। आप एक शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं। कोई एक चीज़ है जो आप लोग हमेशा करते हैं, ओके। और आपकी लाइफ में सब कुछ एक बहुत ही पीसफुल हो रहा है, ठीक है। 2 साल के बाद तो बहुत ही एक अच्छी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपकी लाइफ में, ओके। तो अभी हम इस डेक से भी देखते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। हम्म, मैं सिर्फ एक ही कार्ड लेना चाहूँगी इस डेक से, ओके। हम्म, तो आपके लिए कार्ड है स्पिरिचुअल टीचर, ओके। तो जैसे मैंने बताया कि आप में से कई लोग, ओके, आप लोग में से कई लोग 2 साल के बाद एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ओके, सो एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को उस चीज़ों में इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी आप लोग बहुत ही ज़्यादा अवेयर हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप में एक अवेयरनेस आ सकती है, ठीक है। और टेम्पल पाथ भी है हमारे पास, ठीक है। तो टेम्पल पाथ है हमारे पास, स्पिरिचुअल टीचर है। तो आप लोग डेफिनेटली 2 साल के बाद आप लोग एक ऐसी एनर्जी में जाने वाले हैं जहाँ पे शायद हो सकता है ये आपकी एनर्जी है, ठीक है।
कि आप लोग एक स्पिरिचुअल टीचर बन चुके हैं आप लोग, या एक आप लोग कोई एक ऐसी चीज़ करते हैं, ठीक है, कोई सेशंस देते हैं, कोई क्लासेस करते हैं जिससे आप लोग और लोगों को एक स्पिरिचुअल ज्ञान बांटते हैं, या फिर क्योंकि आपने कुछ ऐसी एक्सपीरियंसेस की हैं, और या तो ये हो सकता है कि 2 साल के बाद आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही ज़्यादा बिलीव होने लग जाएगा, ठीक है, आप लोग कोई एक स्पिरिचुअल एक कोई एक रूटीन आप हमेशा फॉलो करते हैं, कोई एक प्रैक्टिस करते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप लोग 2 साल के बाद एक कुछ एक फॉलो करते हुए डेली रूटीन में आप कुछ एक फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद आप हो सकता है कि आप कोई एक गुरु को ज़्यादा माने और उस जगह पे आप रेगुलरली विज़िट करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी की और आप लोग बहुत ही ज़्यादा अ, इस बात में मुझे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। और शायद ओके, ओके ना, शायद इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से कि आप अभी जो ये 2 साल के अंदर अंदर जो आप एक ये स्पिरिचुअल पाथ में चलेंगे, ठीक है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में एक जो ये अवेयरनेस है, ठीक है, आपकी लाइफ में जो अवेयरनेस है चीज़ों को लेके, आपकी जो सोच है वो बदलने वाली है। और उसकी वजह से आप लोग, ठीक है, आपकी जो एक क्रिएटिविटी आपके अंदर, मुझे लगता है आपके अंदर बहुत ही एक क्रिएटिविटी बहुत ही है, ओके, आपके अंदर ये टैलेंट है, तो वो बाहर निकल के आएगी, क्योंकि आपको खुद आप खुद को पहचानेंगे और भी ज़्यादा, ठीक है, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बाहर निकल के आएगी, आपकी जो अवेयरनेस की एक लेवल है वो बाहर निकल के आएगी, क्योंकि आप लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ और भी ज़्यादा आकर्षण होंगे। और उसकी वजह से भी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्मनी, बहुत ज़्यादा बैलेंस सब कुछ आएगा। और उसकी वजह से आप लोगों को आपके इमोशंस में बैलेंस आएंगे, आप लोग लोगों को और भी ज़्यादा अच्छे से पहचानेंगे, और इसी वजह से लोग भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और आपकी एक जो पर्सनालिटी है वो भी एक अच्छी बन के आ रही है, ठीक है। तो अभी हम और भी मैसेजेस देखते हैं इस डेक से। ओके, मैं सिर्फ एक ही कार्ड लेना चाहूँगी इस डेक से भी, ये देखने के लिए कि आपकी फ्यूचर सेल्फ 2 साल के बाद और कैसी होने वाली है, ठीक है। ओह, बहुत ही ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं, सिर्फ एक ही कार्ड लूँगी। ओके, तो मैं ये कार्ड लेती हूँ। ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। देखिए, आपके लिए बार बार यही मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, कि जैसे मैंने कहा कि आप लोगों को अपनी जो सोच है, ठीक है, अपनी सोच को आपको थोड़ी बदलनी है। जब आप सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है, आपको सिर्फ अपनी सोच को थोड़ा और बड़ा करके अपने अंदर की जो अवेयरनेस है, आपके अंदर की जो आवाज़ है उसको सुनने की ज़रूरत है, अपनी सोच को बड़ा करने की ज़रूरत है। और जब आप इस हायर पर्सपेक्टिव, ठीक है, आप जब इस एंगल से एक अलग नज़रिए से आप लोग चीज़ों को देखेंगे, ठीक है, तो उससे आपकी लाइफ में ये सारी बदलाव, ये सारी पॉजिटिव ग्रोथ, ये सारी पॉजिटिव चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में। सब कुछ ये जो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, पैसे को लेके, घर परिवार फैमिली को लेके, आपकी लाइफ में जो पीस है, ये सब कुछ आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक तो है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपकी इंटरेस्ट, मुझे लगता है, अपने आप ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपको इस सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रही है, ठीक है। आपकी लाइफ में ये अबंडेंस आने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो आपकी लाइफ में ये इंटरेस्ट खुद ब खुद ही आ सकती है, या फिर हो सकता है कि आपको ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही ज़्यादा बिलीव हो। शायद आप हो सकते हैं डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, डेली कोई मंत्र चैंटिंग करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। शायद आप लोग हो सकता है किसी टेम्पल, किसी आश्रम, किसी गुरु को मानते हैं और वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। तो
उस सब चीज़ों को फॉलो करके, उस सब चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ में जो एक अवेयरनेस, आपकी सोच है, जो आपकी थर्ड आई चक्रा है, ठीक है, आपके जो चक्रास जो ब्लॉक थे वो हील हो रहे हैं, वो ओपन हो रहे हैं, ठीक है, और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा जो भी काम आप करते हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। तो उसके लिए आपको चीज़ों को एक अलग नज़रिए से, अलग एंगल से देखना है। और जब आप ये करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आएंगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी फोकस सिर्फ आपकी ग्रोथ में होनी चाहिए, ठीक है, ग्रोथ माइंडसेट लेके चलिए, तब आप ज़रूर इस सब को, आपकी लाइफ में ये सब कुछ ज़रूर आएगा, ठीक है। तो अभी आपके लिए एक जो गाइडेंस है वो देखते हैं, और ये जो रीडिंग है वो आज के लिए उतना ही होगी, आपके लिए सिर्फ गाइडेंस देखते हैं, ठीक है। एक कार्ड फॉर पाइल नंबर 2। सो बहुत ही अच्छी रीडिंग है गाइस, सिर्फ आपको अवेयर रहना है, ठीक है, अपनी सोच को थोड़ी बदलनी, ब्रॉड करनी है, ठीक है, चीज़ों को दूसरे एंगल से भी देखिए। जो आपने एक जो लाइन क्रिएट की है, ठीक है, कि सिर्फ यही मेरी पर्सपेक्टिव है, यही मेरी सोच है, तो उससे जब आप हट के अलग सोचेंगे, हट के अलग करने के लिए अगर आप लोग अवेयर होके चलेंगे तो ज़रूर आपकी लाइफ में ये सारी ब्लेसिंग्स, ये सारी चेंजेस ज़रूर आएगी। ओके, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून कैंसर। देखिए फिर से यही कैंसर मून की यही एनर्जी आ रही है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में नई बिगिनिंग, बहुत सारी नई शुरुआत होगी। ओके, और बेसिकली मुझे आपकी लाइफ में आप शायद हो सकता है आपको फैमिली लाइफ, इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा आप फोकस्ड है, ठीक है, आपके करियर से भी ज़्यादा आप लोग शायद अपनी फैमिली को लेके बहुत ही ज़्यादा एक पॉजेसिव हो सकते हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ में यही गाइडेंस आ रहा है कि आप और आपके आसपास के सभी लोग, सबकी लाइफ में पीस है, सबकी लाइफ अच्छी है, ठीक है, और सब कुछ एक बैलेंस्ड हिसाब से चल रही है, ठीक है, और बहुत ही एक नई बिगिनिंग है, ठीक है। शायद हो सकता है आप लोग कैंसर साइन है आप लोगों का, ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो यह सब कुछ आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा है। ओके, 2 साल के बाद आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही है। ओके, मुझे कोई एक प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें कुछ नज़र नहीं आई, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट करे, और आई होप कि आपको अच्छी लगे। तो अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, आपको अच्छी लगती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलिए। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है, अगर आप एनर्जी क्लेम करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। ओके, और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है, तो लाइक शेयर करना ना भूलिए इस रीडिंग को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। मे एंजल्स ऑलवेज ब्लेस यू। वेलकम पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि आपकी फ्यूचर सेल्फ 2 साल के बाद कैसी होगी। ओके, आप लोग लाइफ के किस पॉइंट में होंगे, कैसी आप लोगों की एनर्जी होगी, ठीक है। तो हम ये सब डिटेल्स देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। तो सबसे पहला कार्ड, क्योंकि मैंने पहले ही शफल करके रखा था, ठीक है, और बाकी कार्ड्स हम लोग आगे शफल करेंगे। सो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है द अनचार्टेड सी। ओके, सो इस कार्ड से मुझे लगता है कि पाइल नंबर 3 आपकी लाइफ में जो है 2 साल के बाद, ठीक है, एक तो ये है कि आप लोग, मुझे ये लगता है कि अभी जो आपकी करंट एनर्जी ऐसी है कि आप लोगों को एक जो है अपनी कंफर्ट जोन में रहने की बहुत ही ज़्यादा आदत है, ठीक है, क्योंकि
वो हमें हम सबको एक कंफर्ट ज़ोन जो होता है वो हम सबको एक सेफ़ न लगता है, ठीक है? क्योंकि अगर हम लोग किसी और डायरेक्शन में जाते हैं, किसी और जर्नी में जाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि क्योंकि काफ़ी सारी अनसर्टेनिटीज़ होती है कि आगे क्या होगा, आगे कैसी होगी मेरी जर्नी, मेरी लाइफ़। तो आप लोग जो हैं अभी आपको एक जो है कि कंफर्ट ज़ोन में रहने की आदत है, और ये कंफर्ट ज़ोन में इस लिए भी कह रही हूँ कि नॉट जस्ट कि आपको सिर्फ अपने लाइक घर में रहना पसंद है, ये सारी बातें नहीं, लेकिन ये बातें कि हो सकता है आप में से कई लोग काम करते हैं, ठीक है? तो आप लोग हो सकता है कि ऐसी जॉब सिचुएशन में है, ठीक है? एक ऐसी जॉब, एक ऐसी ऑफ़िस में आप लोग काम करते हैं जहाँ पे लोग आपको उतना एप्रिशिएट नहीं करते, जहाँ पे आप जानते हैं कि आप और ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, लेकिन शायद हो सकता है आपको प्रमोशन नहीं मिल रही है, आपको उतना अच्छा ग्रोथ नहीं मिल रहा है, उतनी अच्छी सैलरी नहीं मिल रही, लेकिन फिर भी आप उसी में हैं क्योंकि कौन ये सारी लाइक झंझट लेगा। आप शायद ये सोच सकते हैं कि फिर से कहीं पे इंटरव्यू दो, फिर से कहीं पे जॉब सर्च करो, फिर से ये करो वो ओके। सो ये सारी चीज़ें सोचते हैं और आपको ये लगता है कि अभी मैं जहाँ पे हूँ तो यही सब चीज़ मेरे लिए सेफ़ है, ये मेरी कंफर्ट ज़ोन है और मैं इससे बाहर ही नहीं निकलना चाहता, ठीक है? और कुछ लोगों क्योंकि एक जनरल रीडिंग है गाइस, सो ठीक है, अलग अलग लोगों के लिए एक अलग अलग सिचुएशंस भी होती है, और जो भी मुझे फीलिंग होता है, ठीक है, मैं ऐसे ही नहीं बोलती, लेकिन जो भी इनर्जीज मुझे फील होता है एक्चुअली, तो मैं वही सब चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ। और मैं कुछ भी ऐसा अच्छी बातें ही सिर्फ बताना नहीं चाहती, जो भी एनर्जीज़ मुझे फ़ील होती है अच्छी, पॉज़िटिव, नेगेटिव, जो भी एनर्जीज़ मेरे पास आती है जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, तो मैं वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ, तो ठीक है। एक तो ये एनर्जी मुझे आ रही है कि अगर आप किसी एक जॉब को लेके अगर आप अपने कंफर्ट ज़ोन में रह रहे हैं, एक ये बात। दूसरी बात ये कि आप लोग शायद हो सकता है आप में से कई लोग स्टूडेंट हो सकते हैं, या फिर आप लोग काम कर सकते हैं, आप फैमिली लाइफ में हो सकते हैं, ठीक है, आपकी शादी हो चुकी है, लेकिन आप लोग जो है आप लोग अभी कहीं पे रह रहे हैं, ठीक है। जो भी आप हैं स्टूडेंट हैं, मुझे क्योंकि ऐसी एनर्जीज आ रही तो मैं ये बोल रही हूँ, हो सकता है आप स्टूडेंट है, हो सकता है आपकी शादी हो चुकी है, फैमिली लाइफ में कोई भी चीज़ है, ठीक है, लेकिन आप अभी एक जगह पर हैं जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपकी करंट एनर्जी है, ठीक है गाइस, लेकिन 2 साल के बाद मुझे आप लोग एक दूसरी जगह पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपको कहीं और जाना है, ठीक है, कहीं और जाना है, किसी दूसरी सिटी में हो सकता है या किसी दूसरी कंट्री में हो सकता है, जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि आपकी एक ग्रोथ होगी उस जगह पे जाने से, और ये एक्चुअली है भी, ठीक है। तो अगर आप लोग चूज़ करते हैं कि आप लोग विश्वास रखते हैं, ठीक है, खुद पे और एंजल्स पे, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग किसी चीज़ की तरफ विश्वास ही ना रखें तो वो चीज़ हमारे पास नहीं आती है गाइस, ठीक है। तो अगर आप ये बिलीव करते हैं कि ओके यूनिवर्स मुझे ये सारी चीज़ें देंगी क्योंकि मैं रिसीविंग मोड में हूँ, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ या बिलीव करती हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें डिज़र्व करती हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर आप ये सोच के आगे चलेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में ये चेंजेस ज़रूर आएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये अनचार्टेड सी आए तो आपकी लाइफ की एक जो ओवरऑल जो ये दिशा है, ठीक है, आपकी लाइफ की जो ओवरऑल डायरेक्शन ये चेंज होती हुई मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। आपकी लाइफ कंप्लीटली बदलने वाली है 2 साल के बाद, ठीक है, और ये बदलाव में मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं नज़र आ रही है, उल्टा मुझे आपकी ग्रोथ नज़र आ रही है इसमें, ठीक है, एक विश फुलफिलमेंट नज़र आ रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। 2 साल के बाद आपकी लाइफ में पीस होगा, अच्छा होगा, एक स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी। अभी आपकी लाइफ में हो सकता है कि आपकी लाइफ में उतनी स्टेबिलिटी ना हो, ऊपर नीचे चल रही है लाइफ, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा कभी अप्स है कभी डाउन्स हैं, बहुत ही ज़्यादा चिंता भी है, ठीक है, फ्यूचर को लेके कैसी होंगी सारी चीज़ें उस चीज़ को लेके, ठीक है। तो 2 साल के बाद है आप जो है एक स्टेबल एनर्जी
की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? आपकी 2 साल के बाद आपकी लाइफ ऐसे होने वाली है कि आप लोग बहुत ही एक स्टेबल एनर्जी में जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए, ठीक है? 2 साल के बाद। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है कि आप अभी जहाँ पे हैं, अगर आप कोई स्टेप ही नहीं लेंगे तो मेरी वीडियो में मैं आपको कोई भी चीज़ बताऊं उससे कुछ भी नहीं होने वाला है चेंजेस, ठीक है? अगर आप स्टेप नहीं लेंगे, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, आपको जो है कि पहला एक्शन लेना है, ठीक है? आपको वो पहली स्टेप लेनी है, उसके बाद यूनिवर्स आपको उस डायरेक्शन में लेती हुई चली जाएगी, ठीक है? लेकिन पहला स्टेप आपको फॉरवर्ड रखना ही पड़ेगा, ठीक है? तो आपको आपके लिए ये मैसेज है कि आपको चीज़ों को हटके करने की ज़रूरत है, ठीक है? जब आप चीज़ों को दूसरी तरीके से करने की सोचेंगे, जब जो आप एक रूटीन फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने कहा कि आप अगर किसी एक जॉब में हैं, लेकिन आपको पता है कि आप इससे अच्छा डिज़र्व करते हैं, लेकिन चलो छोड़ो, फिर कौन ये सारी झंझट लेगा, फिर कहीं अप्लाई करो, फिर ये करो, वो करो। अगर आप लोग हमेशा उसी स्टक एनर्जी में रहते हैं तो ये वीडियो में मैं जो कुछ भी कहूँ उससे कोई चेंजेस नहीं आने वाली है, ठीक है? क्योंकि आपको तो एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है? आपको जाके कहीं पे अप्लाई करना पड़ेगा, आपको जाके कहीं पे लाइक अपनी उस चेंजेस को, ये जो सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं 2 साल के बाद, ये आपकी एनर्जी है, ठीक है? लेकिन इस चीज़ को, इस एनर्जी को आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए आपको वो पहला स्टेप ज़रूर लेना है, ठीक है? आपको स्टेप खुद से लेना पड़ेगा, ठीक है? कोई और आके आपके लिए ये नहीं करने वाले हैं, ठीक है? तो आपको ये स्टेप खुद लेना है, उसके बाद आप लोग देखेंगे कि आपकी लाइफ में सब अच्छा ही होते हुए चला जाएगा, ठीक है? तो आपके लिए ये मैसेज है, ये पहला कार्ड से, कि आप लोग अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, ठीक है? अगर आपको लगता है कि अब्रॉड जाके, ठीक है, किसी दूसरी सिटी में जाके, किसी दूसरी जॉब में जाके, कोई भी दूसरा काम करके, शायद कोई दूसरी बिजनेस करके, ठीक है? अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको लगता है कि कोई बिजनेस करके आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है, तो कोई भी अगर आपको लगता है कि ये चीज़ करके लाइफ डिफरेंट हो सकते हैं तो आप उस चीज़ को ट्राई करें, ट्राई करने से ना डरे, ठीक है? जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको रिज़ल्ट कभी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ट्राई करने से ना डरें, ट्राई कीजिए और आपकी लाइफ में ये जो एक बदलाव है, ठीक है? अब लोग कहाँ से कहाँ जो पहुँचने वाले हैं 2 साल के बाद, ये आप खुद अपनी चेंजेस देखेंगे, ठीक है? क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 2 साल के बाद आप लोग एक ऐसी एनर्जी में होने वाले हैं गाइस। और बाकी डिटेल्स हम लोग देखते हैं दूसरी डेक से, ओके? सो पाइल नंबर 3 की एनर्जी कैसे होने वाली है, कैसी होगी पाइल नंबर 3 के लिए फ्यूचर सेल्फ 2 साल के बाद, ओके? तो पाइल नंबर 3, आपकी लाइफ में डेफिनेटली नई शुरुआत हो रही है, ठीक है? 2 साल के बाद, ओके? तो आप लोग डेफिनेटली 2 साल के बाद मुझे एक ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, आपकी फ्यूचर सेल्फ, ठीक है, ऐसी होगी कि आप लोग नई चीज़ों को ट्राई करने से नहीं डरेंगे, ठीक है? अभी आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लगती है कि आप लोग ट्राई करने से डरते हैं, ठीक है? लेकिन 2 साल के बाद आप लोग ट्राई करने से नहीं डरेंगे, आप एक बहुत ही केयर फ्री, ठीक है, केयर फ्री एनर्जी में जाने वाले हैं, ठीक है? हम्म तो आप लोग एक बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री एनर्जी में जाएंगे, बहुत ही रिक्स जो लेने की वो आम, मैं आदत तो नहीं कहूँगी, लेकिन जो एक रिक्स लेने का जो एक एटीट्यूड, जो एक स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है, वो आप ज़रूर लेंगे और आप चीज़ें कुछ हट के कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे, ठीक है? मुझे लगता है अभी आप शायद, हो सकता है कोई एक आपकी फील्ड चेंज होती हुई नज़र आ रही है मुझे, ठीक है? शायद अगर आप एक जॉब कर रहे हैं, कोई अगर आप एक किसी एक फील्ड में हैं, शायद कोई बिजनेस भी करते हैं तो एक फील्ड में, तो आप एक शिफ्ट में मुझे जाते हुए नज़र आ रही है। ये सिर्फ एक लोकेशन का शिफ्ट नहीं नज़र आ रहा है मुझे, लेकिन
यहाँ पे मुझे एक ऐसी शिफ्ट नज़र आ रही है जहाँ पे आप एक अपनी करियर का फील्ड ही चेंज कर रहे हैं, या हो सकता है आपने ये पढ़ाई पढ़ी थी लेकिन आपने काम किसी और फील्ड में कर लिया। तो कोई एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ आप कर रहे हैं, ठीक है, 2 साल के बाद। और इस चीज़ को करने से आपकी लाइफ में कोई एक नेगेटिविटी नहीं आने वाला है, उल्टी आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि आपके पास है ये 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड, सो 11 11, ओके। सो आपके पास जो ये 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया, तो उससे मुझे लगता है कि जो भी आप ये जो डिफरेंट चीज़ कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी डिफरेंट चीज़ कंप्लीटली हटके, कि इवन लोग बातें कर रहे हैं कि ओके, इसने तो ये पढ़ाई पढ़ी थी, इसने तो ये काम किया था पहले, लेकिन अब ये जो डिफरेंट चीज़ ये जो कर रहा है कि लोगों की समझ से भी बाहर, ठीक है, लाइक आप कुछ हटके ऐसा सोचेंगे, कुछ हटके ऐसा कुछ डिफरेंट करेंगे आप, ठीक है, तो उससे आपकी लाइफ तो बहुत ही ज़्यादा अ, अच्छी होने वाली है। आपकी लाइफ में बहुत ही स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी, ठीक है। और 2 साल के बाद मुझे ऐसे भी लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए, ओके, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपकी शादी हो रही है, अगर आप फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं तो फैमिली स्टार्ट हो रही है, कोई भी चीज़ है, ठीक है। अगर आप लोग घर खरीदना चाहते हैं, ठीक है, आप लोग कोई अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें आप लोगों को एक फाउंडेशन क्रिएट करना है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है आपके लिए 2 साल के बाद, ठीक है। इवन मैं भी खुद सरप्राइज हूँ कार्ड्स को देख के गाइस, कि अभी आपकी करंट एनर्जी कैसी थी और आप 2 साल के बाद एक कैसी एनर्जी में कंप्लीटली शिफ्ट होने वाले हैं, और जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। और फिर हमारे पास है मून कार्ड, ओके। तो आप लोग अम, कैसे हैं कि आप लोगों के पास मून और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ठीक है, तो ये दो कार्ड जो साथ साथ आए हैं, तो इससे मुझे लगता है कि 2 साल के बाद आप लोग ऐसे होंगे कि आप लोगों को अपनी अपने इमोशंस के ऊपर आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल होगा, ठीक है। आप लोग एक जो ओवर थिंकिंग करते हैं, जो एक फ़ियर है बेसिकली, ठीक है, जो एक फ़ियर है कि अगर मैंने ये किया तो कैसा होगा, अगर मैंने वो किया तो कैसा होगा, ऐसी जो ये जो सोच है, ठीक है, ये जो एक चिंता आपको सताती है, वो आपके पास 2 साल के बाद मुझे आप वैसी एनर्जी में नहीं नज़र आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 2 साल के बाद आप लोग को बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। आप लोग अपनी खुद की एक जो पहचान है उसे बनाएँगे। आप लोग एक जो आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, आपकी लाइफ में एक जो अथॉरिटी लीडरशिप की एक जो क्वालिटी है वो मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। आप लोग बेसिकली बहुत ही पावरफुल एनर्जी में जाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों की ये जो चिंता, ये जो फियर एटीट्यूड है वो चला जाएगा, और आप एक बहुत ही केयर फ्री एटीट्यूड, एक बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी, बहुत ही बोल्ड पर्सनालिटी में टर्न होने वाले हैं, ठीक है। और लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाएंगे आपके अंदर ये चेंजेस देख के, ठीक है। आपने ऐसा कुछ आप करेंगे तो आपको देख के लोग ज़रूर हैरान हो जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास है जजमेंट कार्ड। तो ये जो आपकी लाइफ में ये जो चेंजेस है गाइस, तो ये आपकी लाइफ में ज़रूर लाइक होना ही है, ठीक है, ये चेंजेस ज़रूर होना है। तो ये यूनिवर्स की तरफ से एक जो आ, यू नो आपकी ये आपकी एक जो है कि इनर डिज़ायर है, ठीक है। आप लोग कई कई मुझे लगता है कई समय से आप लोग ये विश मांग रहे थे, कई समय से आप लोग ये चाहते थे कि आपकी लाइफ शिफ्ट हो जाए, कंप्लीटली शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो आपकी लाइफ वैसी ही होने वाली है, ठीक है। 2 साल के बाद आप लोगों की लाइफ कंप्लीटली शिफ्ट होने वाली है। आपकी खुद की एनर्जी, आपकी खुद की पर्सनालिटी, आपकी खुद की जो एक सोच, आपकी जो एक सोल का आपका जो एक एनर्जी है, वो सब कुछ एक डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंटली चेंज होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जजमेंट का कार्ड हमारे पास है। एंड और मुझे
आपके आपके प्रेयर्स तो आंसर्ड होते हुए मुझे नज़र आ ही रहे हैं, लेकिन साथ-साथ आप लोगों के अंदर बहुत ही एक शक्ति भी आने वाली है, लाइक इन टर्म्स ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है? कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा खुद के ऊपर, खुद के डिसीजंस के ऊपर, ठीक है? आप लोग बहुत ही डिसीजंस लेने से, कोई भी चीज़ करने से आप लोग नहीं डरेंगे, ठीक है? तो वैसी एनर्जी आपकी होने वाली है, ठीक है? और आप लोग यस कुछ एक नई काम में, कुछ एक नई चीज़ में आप अपने हाथ डाल सकते हैं, ठीक है? तो बेसिकली आपकी लाइफ में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है 2 साल के बाद, ओके? लेकिन उसके लिए आपको अभी जो आपकी ये जो स्टक एनर्जी, जो आपकी ये कंफर्ट जोन में रहने की वाली जो एक एनर्जी है, उससे आपको निकलना है, आपको एक्शन लेना है, ठीक है? आपको एक्शन लेना है, बाकी आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आती ही चली जाएंगी, ठीक है? तो अब मैं और भी देखना चाहूँगी इस टेक से कि आपकी एनर्जी फिर कैसे होने वाली है, ठीक है? आपकी लाइफ में ज़रूर ये एनर्जी आपकी 2 साल के बाद आपकी फ्यूचर सेल्फ पे ये एनर्जी है, लेकिन मैं और भी ज़्यादा क्लैरिटी के लिए ये स्टेक से भी देखना चाहूँगी कि आपकी एनर्जी कैसी होगी। मैं सिर्फ एक ही कार्ड लेना चाहूँगी, ठीक है? फॉर पाइल नंबर 3। 2 कार्ड्स आ गए फिर। ओके, सिर्फ एक ही कार्ड। सिर्फ एक कार्ड पाइल नंबर 3 के लिए। लाइक आपकी लाइफ में बहुत 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 ही चेंजेस है। फिर से 2 कार्ड आ रहे हैं, ओके। मैं सिर्फ एक ही लूँगी, ठीक है? तो एक तो ये है कि आपको अपनी सेकंड चक्रा के ऊपर काम करना है, ठीक है? लेकिन क्योंकि मैं एक ही कार्ड लेना चाहती थी, तो मैं एक ही कार्ड लूँगी, लेकिन ये मैसेजेस आपको ज़रूर देना चाहूँगी कि आपको अपनी सेकंड चक्रा के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है? और इस कार्ड से मुझे एक ऐसी भी एनर्जी नज़र आ रही कि हो सकता है ये आपकी एज हो गाइस, ठीक है? आप में से कई लोगों की एज 36 हो सकती है, और इस वजह से भी आप लोगों को ये लग सकता है, या फिर आपकी एज हो सकती है 27, 36, कुछ भी, ठीक है? तो आप लोगों को ये लग सकता है कि अभी तो मेरी लाइफ में मैं एक ऐसी एज में हूँ कि क्या ये ठीक होगा कि ये सारी चीज़ें ये सारी चेंजेस करना, क्या ये ठीक होगा? लेकिन यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहती है कि आपको सारी उस चीज़ों से, ठीक है? आपको उस चीज़ से वॉक अवे करना है, आपको बाहर निकल के आना है, ठीक है? जैसे कि मैंने पहले कहा कि आप लोगों को अपने कंफर्ट ज़ोन से, ठीक है, बाहर निकलना है। और जब आप वो करेंगे, आपकी लाइफ में ये सारी चेंजेस ज़रूर आएँगी, ठीक है? और जैसे कि कहते हैं कि इट्स नेवर टू लेट, ओके? तो कभी भी किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए देर नहीं होती है, ठीक है? तो अगर आपकी एज थोड़ी भी बड़ी आपको अगर लगती भी है कि मेरी एज अगर बड़ी है, तो क्या मैं ये सारी चीज़ें अब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप लोगों को अपनी लाइफ में फियर को हावी होने नहीं देना है, और आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, ठीक है? अपने कंफर्ट जोन से निकले, वॉक अवे करना है, ठीक है? आपके लिए यही मैसेज है। देखिए, इससे भी मुझे ये मैसेजेस फील हो रहे थे, और इससे भी मुझे यही मैसेज आ रहा है कि आपके लिए कि आपको वॉक अवे करना है, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ पीछे की ओर खींचती है, ठीक है? जो भी चीज़ें आपको सिर्फ पीछे की ओर खींचती हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, तो उस चीज़ को, ये अगर आपकी सोच है, कोई एक फैमिली मेंबर है, कोई भी है, दोस्त है, कोई है, जो भी है जो आपको पीछे की तरफ सिर्फ खींचते हैं, तो आपको उस सब चीज़ों से वॉक अवे करना, उस सब चीज़ों से आगे निकल के जाना है। तभी आपकी लाइफ में ये सारी ग्रोथ, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल है, ठीक है? क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस है, ठीक है? यूनिवर्स का साथ है आपकी लाइफ में, और ये जो चीज़ें ये आपकी डेस्टिनी में है गाइस। लेकिन अगर ये आप
ये स्टेप नहीं लेते, आप ये वॉक अवे नहीं करते, आप डिसीजन नहीं लेते, आप खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते, तो आपको ये सारी चीज़ें मिलने से रह जाएँगी, ठीक है? तो उसके लिए आपको एक्शन ज़रूर लेना है, ठीक है? एक्शन लीजिए, खुद के ऊपर विश्वास रखिए, ठीक है? और जब आप वो एक्शन लेंगे, खुद के ऊपर विश्वास रखेंगे, तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ 2 साल के बाद ऐसी ज़रूर होगी, ठीक है? मैं इस कार्ड से भी एक मैसेजेस लेना चाहूँगी, ठीक है? पहले पहले इससे देख लेते हैं, ठीक है? इससे पहले मैं इससे भी एक कार्ड लेके देख लेती हूँ कि आपकी लाइफ में और क्या मैसेज है, आपकी फ्यूचर सेल्फ 2 साल के बाद कैसी होगी? सिर्फ़ एक ही कार्ड लेना चाहूँगी, ओके? फाइल नंबर 3। उफ़! बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं। तो देखते हैं कि फाइल नंबर 3 की फ्यूचर सेल्फ कैसी होगी कि 2 साल के बाद। फाइल नंबर 3 की फ्यूचर सेल्फ कैसी होगी? ओके, बुक्स। ओके। सो इससे मुझे ये लगता है कि पहली बात ओके, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद आप एक लॉयर हो सकते हैं, ठीक है? या टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, या अभी शायद आप एक स्टूडेंट ही हैं, ठीक है? अभी आप शायद पढ़ ही रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो या फिर यू नो ये मैसेजेस भी है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 3 की। शायद आपको लाइफ में अभी आगे शायद और मे बी पढ़ना है, ओके? या फिर किताब, तो किताब के कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, शायद आप लोगों को पढ़ने का शौक़ है, या शायद आप लोग आगे जाके शायद आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोग एक किताब लिखें, कुछ ऐसी चीज़ें पब्लिश की करें, कोई एक रिसर्च, कोई आर्टिकल, कुछ भी। तो आप लोग उस चीज़ को ट्राई करने से ना डरें, ठीक है? आप लोग उस चीज़ को या डेफ़िनेटली ट्राई करने से ना डरें, और कुछ भी डिफरेंट जो है उस चीज़ को करें, ठीक है? और बुक से मुझे एक ऐसी भी एनर्जी फ़ील हो रही है, ये भी मैसेजेस आ रहे हैं कि अ, हमेशा जो अ, यू नो एक जो आदत होती है कि हमेशा जो चल रहा है वो वैसे ही चलना चाहिए। लाइक आपको हमेशा यू डोंट ऑलवेज हैव टू गो बाय द बुक। सो आपको हमेशा ही जो चीज़ जैसी है वैसी ही हो, वैसी सोच नहीं रखनी है। आपको चेंज लाने से आपको नहीं डरना है, ठीक है? तो ये एक मैसेज मुझे आपके लिए फील हो रहा है, ठीक है? इससे कि आप चेंजेस लाने से ना डरें। और भी इससे भी एक कार्ड ले लेते हैं, ठीक है? और भी ज़्यादा क्लैरिटी के लिए सिर्फ एक कार्ड फॉर पाइल नंबर 3। बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए। ओके, ओके, वॉरियर। देखिए, आपके लिए फिर यही कार्ड आया कि आपको फियरलेस होना है, ठीक है? आपको फियरलेस होना है, आपको अपने आप में विश्वास रखना है, डर को अपने ऊपर हावी होना नहीं देना है, ठीक है? और आपको हमेशा जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? जो भी अभी चीज़ें हैं जैसी हैं उसी के हिसाब से नहीं चलनी है। तो आप हट के भी अलग भी सोच सकते हैं, ठीक है? लेकिन आप सोचें ज़रूर, आप एक्शन ज़रूर लें, ठीक है? और आपकी जो एक एनर्जी 2 साल के बाद जो आपकी एनर्जी है वो मुझे एक बहुत ही फ़ियरलेस नज़र आ रही है, ठीक है?
और आप बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होने वाले हैं, ठीक है? बहुत ही एक फ़ियरलेस होने वाले हैं। आपको कुछ भी चीज़ें ट्राई करने से आप लोग नहीं डरेंगे, ठीक है? आप लोगों की पर्सनैलिटी बहुत ही चेंज होने वाली है, ठीक है? 2 साल के बाद। और आप लोग बहुत ही डिफरेंट किस्म के, आप कुछ एक डिफरेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है? पता नहीं क्या, लेकिन आप जो अभी कर रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट ज़रूर करेंगे, जो भी आप करने वाले हैं, ठीक है? तो आपकी फ्यूचर सेल्फ वैसी होगी, फियरलेस, कुछ डिफरेंट करने वाले, ठीक है? केयर फ्री एटीट्यूड होगा। अगर आप अभी बहुत ही ज़्यादा चिंता करके चलने वाले इंसान हैं, तो वो सारी चीज़ें, वो सारी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाली है, ठीक है? 2 साल के बाद। और 2 साल के बाद, ओके, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस ब्यूटिफुल, ओके। तो ये आपके लिए गाइडेंस है गाइस, कि जो भी आपकी लाइफ में तकलीफ़ें हैं, जो भी आपकी लाइफ में एक जो टफ साइकिल चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो सारी चीज़ें एंड होने वाली है, ठीक है? और ये गाइडेंस आपके लिए अभी के लिए ही है, ठीक है? कि जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे, आपकी लाइफ में जो सारी तकलीफ़ें होंगी वो सारी हट जाएंगी, और आपको इस जर्नी के लिए आगे बढ़ना है, ठीक है? इस जर्नी, इस एनर्जी में होने के लिए आगे बढ़ना है, इस एनर्जी में होने के लिए, ठीक है? आपको उस सारी चीज़ों से वॉक अवे करना है, जिससे आपकी लाइफ में आप लोग स्टक एनर्जी में अभी तक रह रहे हैं। तो और आप मुझे उस चीज़ों से वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप इस एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं 2 साल के बाद। और फुल मून इन कैप्रिकॉर्न का कार्ड आया, तो हो सकता है आप में से कई लोग कैप्रिकॉर्न भी हो, ठीक है? तो यस, डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में सारी तकलीफ़ें दूर हो रही है, और आप लोगों की लाइफ में 2 साल के बाद आप लोगों की लाइफ ऐसी होने वाली है, आपकी फ्यूचर सेल्फ, ओके? आप लोग बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बोल्ड पर्सनालिटी होने वाले हैं, जो डिसीजंस लेने से नहीं डरते, जो खुद के लिए कोई चेंजेस लाने से, ठीक है, कुछ नया हट के ट्राई करने से नहीं डरते हैं, ओके? और आप एक नई जर्नी की तरफ जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आप लोग जा रहे हैं, पायल नंबर 3। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, आपको अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और एनर्जी ज़रूर क्लेम कीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है? और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मैं अपडेट्स करती रहूँगी, ठीक है? जो कुछ भी मुझे टैरोट के बारे में जो भी नॉलेजेस हैं, ठीक है? तो आप लोग वो सारी पेजेस भी चेक कर सकते हैं। और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम में भी मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइस, ठीक है? मैं होप करती हूँ कि आपके साथ ज़रूर रेजोनेट हो, ठीक है? और आपको ज़रूर गुड लक विश करना चाहूँगी फ्यूचर के लिए, ठीक है? तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। मे एंजल्स ऑलवेज ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में।